आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और अब बात करते हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़े नए झगड़े की। नेहरू को लेकर कांग्रेस इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बने म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदल दिया गया है और अब इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड सोसाइटी कर दिया गया है। तो ये जो नाम बदला है इसको लेकर के बड़ा तीखा हमला कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री पर कर रही है। क्या क्या लिखा जा रहा है वो हम आपको बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि ये बदलाव है क्या और क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर के फिर एक बार आर पार की सी लड़ाई जो है आपको बीजेपी कांग्रेस के बीच सुनाई देती है। दिल्ली में 3 मूर्ति भवन है जहां नेहरू जी के नाम पर संग्रहालय था पहले और उस सोसाइटी का नाम जो था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी था। अब उसको बदल करके कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी। और इस सोसाइटी में कौन कौन लोग हैं वो आप देख सकते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राजनाथ सिंह हैं, उपाध्यक्ष अमित शाह उसमें हैं, इसके अलावा निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, जय किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कुल मिलाकर 29 सदस्य उसके अंदर हैं। लेकिन अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, इसलिए सीधा प्रधानमंत्री के ऊपर जो है हमला इस बार किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इतनी बड़ी घटना है? आपको याद होगा ये काम तो लगभग 1 बरस से पहले हो चुका है कि वहां नेहरू म्यूजियम जो था उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया। वहां पर सभी प्रधानमंत्रियों की प्रदर्शनियां लगी हुई हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने और कहा था कि देश जहां तक पहुंचा है उस वहां तक लाने में हर प्रधानमंत्री का योगदान है। ये वो म्यूजियम है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब बेसिकली जो पूरा परिसर था उसका नाम बदल दिया गया। जो पहले नेहरू म्यूजियम एंड नेहरू मेमोरियल माना जाता था, अब उसको प्राइम मिनिस्टर सोसाइटी कह दिया गया है। तो इन नाम परिवर्तन के बाद आप देखिए जयराम रमेश जो है कांग्रेस पार्टी के नेता, वो क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी। 59 वर्षों से अधिक समय में नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय एक वैश्विक बौद्धिक ऐतिहासिक स्थल और पुस्तकों और अभिलेखों का खजाना घर रहा है। अब इसे प्रधानमंत्री म्यूजियम और सोसाइटी कहा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय राष्ट्र राज्य के शिल्पकार के नाम और विरासत को विकृत करने, नीचा करने, नष्ट करने के लिए क्या नहीं करेंगे। अपनी असुरक्षाओं के बोझ तले दबा एक छोटे कद का व्यक्ति स्वघोषित विश्वगुरु बना फिर रहा है। फिर सोचिए क्या लिखा है, छोटे कद का व्यक्ति स्वघोषित विश्वगुरु बना फिर रहा है, संकीर्णता और प्रतिशोध से भरा हुआ। अब इसमें कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन शब्दावली कांग्रेस पार्टी अब जो है वो रोज बदलती जा रही है। और तीखे से तीखे नाम क्या दिए जा सकते हैं प्रधानमंत्री को? वो चाट आप खाते हैं ना, तो उसमें जब मिर्च डलवाते हैं या तीखा करवाते हैं तो उसकी एक सीमा होती है, उसके बाद लगता नहीं तो और तीखा करते हैं। वही कांग्रेस पार्टी चल रही है। देखिए ये बात सही है कि पिछले 9 साल से नेहरूवियन कंसेंसस की जो राजनीति चल रही थी देश में, उसके मुकाबले भारतीय सांस्कृतिक उन्नयन का जो है एक मुद्दा चल रहा है, उसकी लड़ाई जो है चल रही है। लेकिन ये एक परिवार के नाम पर सब कुछ होना, ये प्रधानमंत्री आवास था 3 मूर्ति, नेहरू आवास नहीं था, यह परिवार का आवास नहीं था, ये निजी आवास तो था नहीं, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। उसको म्यूजियम में बदल दिया गया। कम लोगों को शायद मालूम होगा, और उसका कोई सरकारी उल्लेख नहीं हुआ, कोई सरकारी प्रस्ताव नहीं आया। 7-8 साल बाद ये मुद्दा उठा कि भाई इसका किराया कौन देगा। तो चूंकि सरकारी है नहीं तो इसलिए जो है जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से किराया लगेगा। तो लाखों में पहुंच गया था किराया। तब कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके इसको जो है नेहरू लाइब्रेरी और म्यूजियम बनाया गया। इसमें परिवार का ही कब्जा था। नेहरू जी के तमाम ऐसे पत्र हैं, दस्तावेज हैं जिनको देने से सोनिया गांधी ने इनकार कर दिया। प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम के लिए? बिल्कुल नहीं, वैसे भी किसी मतलब उसको सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो अब 2 ही तरीके थे कि परिवार के लोगों को और उनसे जो संबंधित लोग हैं उनको सदस्यता से हटाया जाए, नए सदस्य बनाए जाए। उसकी बजाय वो उस लकीर को छोटा करने की बजाय प्राइम मिनिस्टर ने उस लकीर को बड़ा कर दी, बड़ी लकीर खींच दी। इसको सारे प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बना दिया। सवाल और जो जयराम रमेश कह रहे हैं, यही तो उठा कि देश के पहले प्रधानमंत्री, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया उनको कहते हैं, सुनते आए हैं किताबों में तो यही बताया गया था सबको। तो 16 बरस वो जिस घर में रहे थे वहां उनके नाम पर एक स्मृति भवन बना हुआ था।
जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, उसको रहने देते, आप प्रधानमंत्री संग्रहालय कहीं और बना लेते। ये बात तब उठी थी जब पीएम म्यूजियम बना था उस वक्त। नहीं तो ये सब कोशिशें हुई एक परिवार को स्थापित करने के लिए, इतिहास में दर्ज करने के लिए। इस तरह का म्यूजियम बनना, डॉक्यूमेंट्रीज बनना, किताबें लिखी जाना, फिल्में बनना, ये सब पूरा मतलब नियोजित ढंग से हुआ। ऐसा नहीं है कि ये स्वतः हो गया। तो वो जो सोच थी, उसके विरोधी सोच के लोग आज सत्ता में हैं। नहीं तो अब क्या सुनियोजित ढंग से वो लेगेसी मिटाने की कोशिश हो रही है नेहरू जी की? देखिए, इतिहास से एक संग्रहालय का नाम बदल देने से नेहरू का नाम नहीं मिट सकता है, या किसी भी बड़े आदमी का नाम नहीं मिट सकता। चाहे आप मतलब किसी को, ये बात सब पर लागू होती है। जो भी इतिहास में जिसकी जो भूमिका रही है वो हमेशा याद की जाएगी। हाँ, मैं इस बात के लिए प्रशंसा करता हूँ नरेंद्र मोदी जी की कि उन्होंने प्रधानमंत्री, सारे प्रधानमंत्रियों का के नाम पे जो संग्रहालय स्थापित किया, और प्रधानमंत्री संग्रहालय स्थापित हुआ, बड़ा अच्छा बना है। मैं हालांकि मैं गया नहीं हूँ, लेकिन जाना चाहिए सबको। लेकिन अगर पहले प्रधानमंत्री का नाम भी उसमें जुड़ा रहता, उसको जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री संग्रहालय कर देते, सोसाइटी का नाम ही बदलना था, खाली जवाहरलाल नेहरू से हटा करके, तो जवाहरलाल नेहरू की एक स्मृति, जो कि पहले प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री का एक विशेष स्थान होता है, तो उस रात तो, और उनकी जो है एक क्या कहते हैं, एक उदारता, और जिसको कहते हैं, मैं जयराम रमेश की भाषा से सहमत नहीं हूँ, जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, वो उनका राजनीतिक अपना प्रहार होगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि नेहरू का एक योगदान रहा है। 18 साल उन्होंने इस देश पे हुकूमत, मतलब प्रधानमंत्री रहे इस देश के, और दुनिया में सब जगह उन्होंने भारत को आगे बढ़ाने का, या आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, तो उसके पीछे तथ्य हैं, तर्क हैं। जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तमाम सारे इंस्टीट्यूट्स हो, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, सब में उस दौर का, कालखंड का योगदान रहा है। तो उनका नाम भी अगर जुड़ा रहता, तो उससे न तो प्रधानमंत्री संग्रहालय छोटा हो जाता, और ना ही इस सरकार के प्रति कोई वैसा होता। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इतनी उदारता सरकार को दिखानी चाहिए थी कि नेहरू का नाम उसमें जुड़ा रहता। भले ही उस नाम को आप बदल देते, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री संग्रहालय मेमोरियल सोसाइटी कर देते, साथ में प्रधानमंत्री शब्द भी आ जाता और जवाहरलाल नेहरू भी होता, तो ज़्यादा बेहतर तरीका होता। अब ये राजनीतिक विवाद का विषय बन गया, कारण कि नेहरू का नाम हटाने से। विषय बन गया है, विषय बनाया जा रहा है। नहीं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप सोचिए कि ये सवाल तो पूछा ही नहीं जा रहा है कि इस देश के प्रधानमंत्रियों का सम्मान एक परिवार ने क्यों नहीं किया। और आपको नहीं लगता कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी सिर्फ इसीलिए रखा गया कि भाई नेहरू जी के नाम पे ये बना दो, इंदिरा जी के नाम पे एक बड़ी प्रॉपर्टी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट कर दो, इसी तरह से अलग अलग तरीके निकाल लो? क्यों? क्योंकि कांग्रेस का भी कोई प्रधानमंत्री जो है, जो गांधी परिवार से इतर है, उसके नाम पे कुछ नहीं करना है। लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे है। और मैं कह रहा हूं कि इसको जाके देखना चाहिए, क्योंकि मैं तो पहले भी कई बार गया हूं, बच्चों को नेहरू तारामंडल प्लेनेटोरियम भी लेके गया हूं, यहां वाले में भी, आनंद भवन इलाहाबाद वाले में भी लेके जाइए। लेकिन जरा पहले और अब में फर्क देख लीजिए। पहले नेहरू जी की छड़ी, नेहरू जी का बाथरूम, नेहरू जी का बिस्तर, नेहरू जी के पढ़ने की जगह, नेहरू जी का पंखा, नेहरू जी का ये सब आगे वाली बिल्डिंग है जो अभी आपने दिखाया वॉल पे, तो आगे वाली बिल्डिंग वो है। उसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो दिखता है कि प्रधानमंत्रियों ने किया क्या। नेहरू जी के म्यूजियम में क्या था कि प्रधानमंत्री जी रहते कैसे थे, क्योंकि उनका घर था तो सब कुछ है, चद्दर बिस्तर सब बचाया हुआ, तो बड़ी अच्छी बात है, सबकी रहनी चाहिए। लेकिन वो संग्रहालय प्रधानमंत्री के नाम का होना चाहिए। और जब आप नए प्रधानमंत्री संग्रहालय में जाते हैं तो आज के भारत और 1947 से लेकर आज तक हम कैसे कहां पहुंचे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी थोड़ी ना है अभी तो वो चल रहा है, उनका कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन कोई थोड़े कार्यकाल के लिए भी रहा, और जब आप उसमें जाते हैं तो जाते ही आपको एक छोटा सा वो हेडफोन लगाने के लिए देंगे, आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, वो भी आपको मोबाइल देते हैं, आप सुनते हुए जाइए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो उसमें इंदिरा गांधी उस युद्ध में किस तरह से, कैसे भारत को लीड करती हैं, लाल बहादुर शास्त्री इस देश की एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को कैसे लीड करते हैं, राजीव गांधी ने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, पोखरण कैसे हुआ, हर चीज का जिक्र बहुत सलीके से है। कोई ये कह नहीं सकता कि इस देश के किसी प्रधानमंत्री की कोई भी जो कुछ उन्होंने किया उसको घटा दिया हो। उसके बाद प्रधानमंत्री संग्रहालय सोसाइटी में क्या दिक्कत है? जाकर कभी मैं आपको यह महसूस हुआ कि भाई इसमें वाजपेयी जी का कक्ष जो है बहुत बड़ा कर दिया गया, उसमें ज्यादा जानकारी दे दी गई, नेहरू जी का घटा दिया गया? अच्छा किया ये पूछ लिया आपने सवाल, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, पहली बिल्डिंग वही है जो थी जस की तस है, और आप जो प्योरली नेहरू जी के एकदम नेहरू जी का है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। 2 मंजिल में नेहरू जी का पूरा है, जो आप घुसेंगे तो पहला वही है।
जब उसके बाद आप नीचे जाते हैं, जो आपको नए किस्म की एक इमारत बनी हुई दिखती है, वहां सभी प्रधानमंत्रियों के लिए अलग अलग वीथिका है, गैलरी है। और अगर उस लिहाज से देखेंगे तो आज भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा हिस्सा है। विवाद की कोई गुंजाइश नहीं थी। और यह शब्द जरूर मैं कहूंगा, जयराम रमेश ने जिन शब्दों का उपयोग किया है, देश की जनता को देखना चाहिए कि कैसी क्षुद्र राजनीति करने के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी आतुर दिख रही है। देखिए, ये तो सिलसिला चल पड़ा है और ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों का नजर आ रहा है। शायद 2 हफ्तों से ऐसा दिख रहा है कि वो सारी मर्यादाएं जो है वो टूट चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी जो है सीधे प्रधानमंत्री पर हमला करती है। कुछ आपको हम उसके उदाहरण दिखाते हैं, कैसे कैसे ट्वीट जो है आजकल किए जाते हैं, पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से किए जाते हैं। तो वो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी कैसे जो है टारगेट करने के लिए नरेंद्र मोदी का नाम लेती है, भारतीय जनता पार्टी सीधे राहुल गांधी का नाम लेती है। तो अगर वो ट्वीट्स हमारे पास हैं तो जरा स्क्रीन पर डालिए। जैसे नरेंद्र मोदी के, ये देखिए, ये जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने लिखा कि सबको आती ही नहीं और इनकी जाती ही नहीं, मोदी ही पप्पू है। अब पप्पू शब्द का बड़ा प्रयोग किया गया राहुल गांधी के खिलाफ, पलट करके नरेंद्र मोदी पर चिपकाने की। उनके भाषण जैसे राहुल गांधी जी के स्लिप ऑफ टंग मजाक का विषय बन जाते हैं, खूब चलाए जाते हैं, मीम्स बनते हैं। आजकल मोदी जी के भी निकाले जा रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने अभी एक वेब सीरीज आई है, एक ही बंदा काफी है। अब वो चिपका दिया कि एक ही बंदा काफी है देश को बर्बाद करने के लिए, नरेंद्र मोदी की फोटो लगा दी। ये तो आईटी सेल जो है दोनों पार्टियों की, उसमें एक प्रतियोगिता है, प्रतिद्वंदिता है कि एक दूसरे के नेताओं का चरित्र पर कीचड़ उछालने के लिए। लेकिन जैसे अभी हर्षवर्धन ने कहा, और बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी आईटी सेल के तरफ से एक ट्वीट जारी हुआ था, बहुत 2-3 साल पहले की बात है, जिसमें नेहरू जी के तमाम चित्र थे, जिसमें वो अपने मतलब विजय लक्ष्मी पंडित को गले लगाए हुए हैं, नयनतारा सहगल के उसको गले लगाए हुए, उसमें कि देखो, और उसमें भाषा उसकी ऐसी थी कि किस तरह से जो है ये व्यक्ति जो है कितना विलासी हो, मतलब उसको किस तरह चित्रित किया। वो आज भी तो चल इतना रहा है घटिया सोच मतलब सब तरफ हो गया। राजनीतिक विमर्श वो सिगरेट पीने वाली तस्वीर जो है, तो इतना घटिया विमर्श पिछले कई वर्षों से लगातार इस देश में हो गया है, राजनीतिक विमर्श, और वो उसमें कोई पीछे नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कांग्रेस पीछे है, बीजेपी पीछे है। विमर्श घटिया हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं। शुरुआत किसने करी? वो शुरुआत आज से नहीं हुई है। आप लोगों ने देखा नहीं है, हमारी उम्र ज्यादा है इसलिए हमने देखा है। जनसंघ समाजवादी पार्टी उस दौर का चुनाव प्रचार अगर आपने देखा होता तो आप कहते कि इस समय बड़ी शालीनता है। जिस तरह की बातें बोली जाती थी उनको दोहराया नहीं जा सकता। हाँ, बस फर्क ये था उसमें सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया तो नहीं था, बलिया में टीवी कोई नहीं बोल गया तो कानपुर में नहीं पता है, अखबार में छप जाता होगा। अखबार में भी उस तरह से नहीं छपता, वो लोकल छप जाता, थोड़ा बहुत अगर छपता था। तो वो एक बात है। दूसरी बात यह है कि समस्या ये हो रही है कि कांग्रेस का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जा ही नहीं रहा है कि ये देश हमारे लिए है, एक परिवार के लिए है। उसको अगर आप कहीं कम करने की बात नहीं, कुछ और लोगों को बराबर करने की या कुछ और लोगों को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। ये जो भावना है। और दूसरी चीज है कि 9 साल हो गए, अभी तक कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाई कि जनादेश नरेंद्र मोदी नहीं। प्रदीप जी, अब ठीक है, 9 साल हो गए, अब चुनाव में तो उनको भी जाना है ना। बीजेपी ने क्या कसर छोड़ी राहुल गांधी को पप्पू डिक्लेयर करने में पब्लिक परसेप्शन के अंदर? ये आज भी लोग मानते हैं कि राहुल गांधी ने कहा था कि आलू से सोना बनेगा। वो पूरा बयान नहीं देखा किसी ने, लोग यकीन करते हैं नहीं राहुल गांधी ने कहा होगा, तो राहुल गांधी की सोच नहीं, ये भी सोचने की बात होगी कि हर पार्टी अपने विरोधी के खिलाफ ऐसा काम करने की कोशिश करती है। राहुल गांधी पर क्यों चिपक गया? आप याद कीजिए, एक जुमला जो है राहुल गांधी का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चिपका। वो सूट बूट की सरकार, हाँ, चिपका। तो लोगों ने उस पर भरोसा कर लिया इसलिए चिपका। इस पर लोग भरोसा कर लेते हैं आसानी से, इसलिए चिपक गया। आप किसी को कुछ भी कहते रहिए, जब वो पब्लिक परसेप्शन में चला जाता है, लोगों की स्वीकारोक्ति हो जाती है उसकी, तब वो चिपक जाता है। अब ये एक नया जो है जो शब्द नहीं, एक मिनट। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद, जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लीजिए कि उनको पप्पू की छवि से निकालने के लिए, वो छवि बदलने के लिए। तो आप मान रहे हैं कि पप्पू की छवि परमानेंट हो गई है, उसको बदलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के कई जो लक्ष्य थे उनमें से एक ये भी था।
पार्टी खुद स्वीकार कर रही है। नहीं तो राहुल गांधी ने स्वीकार किया, हाउस में बोला है, हाउस में मुझे बोला कि पप्पू आप- कहिए कुछ भी कहिए। नहीं आपने मुझे और परसों कहा- प्रियंका वाड्रा ने अभी हिमाचल के चुनाव में कहा कि अब मेरा भाई पप्पू नहीं है। तो भाई किसी और को कैसे दोष देंगे आप? नहीं वो ठीक है, अब ये जो कैंपेन चल रहे हैं, लेकिन ये बड़े पर्सनल कैंपेन चल रहे हैं। बात ठीक है, बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ पर्सनल कैंपेन चलाए, अब कांग्रेस ऐसा लगता है कि उसका सिला दे रही है और प्रधानमंत्री के बयान निकाल दो के प्रधानमंत्री ने कहा नाले की गैस से चाय बना लो, प्रधानमंत्री ने कहा कि 600 करोड़ लोगों ने पाकिस्तान में हवाई जहाज जा रहे हैं तो बादल हैं तो तब जाना, तो ये सब घुमाया जा रहा है प्रधानमंत्री की सोच या के बारे 600 में। करोड़ वोटर ने मुझे चुनाव, ये सब सारे जो बयान, स्लिप ऑफ टंग जो है, जी देखिए स्लिप ऑफ टंग होता है, हर एक से होता है, हमसे आपसे भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। राहुल गांधी से भी होता होगा, प्रधानमंत्री से भी हुआ और बड़े नेताओं सबसे हुआ, देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं से, अटल जी से भी हुआ, हम लोगों ने सुना है कई बार स्लिप ऑफ टंग हुआ। लेकिन तब स्लिप ऑफ टंग को लोग स्लिप ऑफ टंग मान करके इग्नोर कर देते, कैंपेन नहीं चलाते। अनदेखा कर देते, अरे यार हो गया। अब उस स्लिप ऑफ टंग को पकड़ करके बाकायदा उसको कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है ये एक नई राजनीति शैली लेकिन फिर उन्होंने कहा ना कि कैंपेन तो दोनों करते हैं, लेकिन चिपकता एक ही पे क्यों है, राहुल गांधी पे? नहीं, ऐसा नहीं है, अपने अपने समर्थक वर्ग में दोनों पे चिपकता है, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पे भी चिपका नहीं, और जहां समर्थक वर्ग से बाहर निकलता है तब चिपकता है। नहीं, समर्थक वर्ग में तो रहता ही है नहीं, वो जो- भाव। जो नरेंद्र मोदी को कभी कांग्रेसी स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अब ये लोगों के दिमाग में कैसे बस जाता है और ये कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, नहीं लोग पहचान पाते। यकीन करने वाले बस कर लेते हैं। आज बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नेहरू जी के कपड़े धुलने के लिए पेरिस जाते थे। ये किंवदंती बन गई। ये सब आम बात है, ये लोग मान लेते हैं इस बात को, लेकिन क्या तथ्य है इसके पीछे मालूम नहीं। अब देखिए ये आपने भली बात कही, और मैं तो कहूँगा कि जो लोग इंडिया टीवी के दर्शक हैं, अभी देख रहे हैं इसको किस्सा कुर्सी का, वो भोपाल के राजभवन का निकलवाएं कि नेहरू जी के स्वागत के लिए कहाँ से क्या सामान आया था जब वो भोपाल गए थे। देखिए अभी प्रदीप जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि किसके ऊपर क्या चिपकता है। नेहरू जी स्वयं इस तरह से कहते थे कि वो एक अंग्रेजी अंदाज में रहने के लिए वो जाने ही जाते थे। उनका साबका, उनकी दोस्ती, उनके साथ रहने वाले लोग, वो सब अंग्रेज लोग थे। और कुल मिलाकर जब हम कहते हैं कि पेरिस धुलने जाते हैं, तो किसी का कपड़ा पेरिस नहीं धुलने जाएगा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सुविधा भोग की किस स्थिति को देश के प्रथम प्रधानमंत्री प्राप्त थे, ये दिखाता है। नेहरू और जी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, ये उनके आसपास के जितने लोग हैं उन्हीं की किताबें आप पढ़िए जो नेहरू जी को जानते ये जो थे। किंवदंती चली है, ये तब चली नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं थे, मतलब मोतीलाल नेहरू इतने रईस थे कि उनके कपड़े पेरिस धुलने जाते नहीं, थे। उनके पेरिस ये कपड़े धुलने प्रधानमंत्री बनने के बाद जाते थे कि कपड़े- नहीं पता नहीं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के बारे में तो हम जानते हैं कि दिल्ली आ गए और पता चला कि कपड़े ठीक नहीं है, तो स्टेट प्लेन गया वापस राजधानी और कपड़े लेकर आया। तो नाम बता दीजिए। वीर बहादुर सिंह। अच्छा, हाँ। जब बहुत गरीब परिवार से, बहुत साधारण परिवार से थे वो, उत्तर मतलब वो कोई उत्तर प्रदेश। और दूसरा, महात्मा गांधी ने कहा, उनसे पूछा गया कि भाई आपने सरदार पटेल का नाम हटा के नेहरू जी को क्यों प्रधानमंत्री बना दिया? ये दुर्गादास की किताब में लिखा हुआ है। उन्होंने ही पूछा था गांधी जी से। उन्होंने कहा हमारे बीच में नेहरू अकेला अंग्रेज है, इसलिए उसको प्रधानमंत्री बनाया। तो ये जो किंवदंतियां बनी हैं, जो विश्वास हुआ, वो इन्हीं कारणों से। चलिए, अब ये भी और नेहरू जी तो रहे ही यूरोप में। किससे हैं कोई कुर्सी छिपाया के भी नहीं पीछे इसको। के, और कुर्सी हासिल करने के लिए ये सारी कवायद चल रही है, जो आपको स्क्रीन पर अलग अलग जो है ट्वीट, अलग अलग बयान, नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए, राहुल गांधी को पप्पू बताने के लिए चलते रहेंगे, और ये और चलेंगे अभी 2024 तक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।